जिसले मेरे बेटिਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मर गया तो उतों मैं अस्करे लैन गया प्रिपरेशन कराना है। मैं अस्करा लैके गया मेरा बेटा उस वे जान मेरे फौत हो गया। मैं बूटे का जो बेटा है ना वो ज़्यादा ज़ख्मी था, उसको ज़िंदगी मौत की कश्मकश में था और इसने ये सोचा कि ये मेरा बेटा फौत हो गया। उधर ही दाखिल था, उधर से ये आया भागा और एक्सरे डिपार्टमेंट से वो उसको लेकर आ रहे थे वापस। तो साजिद नाम का लड़का था तो उसको इसने 2 फायर किए। मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन मेरे साथ मोहम्मद बूटा मौजूद है जिसने शादी के अंदर लड़ाई झगड़ा किया, फायर दोनों पार्टियों को लगा और उसके बाद इसके बेटे की डेथ हुई। तो ये मेव हॉस्पिटल के अंदर आया, जिसने फायर किया था उसको भी इसने मार दिया। बात करते हैं ये पिस्टल कहाँ से आया और कैसे मेरे बेटे मरे ना, मेरा घर ही उत्थे जिथे फायरिंग हुई उत्थे मेरा घर है, उन्होंने घर दूर है। उन्हें मेरे घर ही आन के फायरिंग की, दूर नहीं की, उत्थे ही जंज चढ़ी मेरे भतरीजे की, उत्थे साढ़े घरों ही उतों 2 किले दूर गई जिथे मेरे बेटे फट्टड़ होए ने ते मरे ने। नहीं मैंने दस तुहाडी खानदानी दुश्मनी चलती? कोई खानदानी नहीं, कोई नहीं, ये अल्लाह ताला वालों वारद होनी सी ते हो गई। कोई साडी दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, बस छोटी छोटियां गल्लां तो लड़ाई हुई पर चाणचक्का काम हो गया। अच्छा मैंने तुसीं ये दसो कि दुश्मनी जी चलती सी खानदानी नहीं सी तो फिर पिस्तौल जिहड़ा सी है किवें रखिया? पिस्तौल जिसले मेरे बेटिਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। मैं अपनी हिफाजत वास्ते लैके आया। जिले हिफाजत वास्ते लैके मेरा बेटा मर गया तो उतों मैं अस्करे लैन गया प्रिपरेशन कराना है। मैं अस्करा लैके गया, मेरा बेटा उस वे जान मेरे फौत हो गया। मैं उवें ही पिछा मुड़ के आन के तो उन्होंने फैर मारते हैं 2। उसका बेटा जो है ना वो भी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में था। उसने यही समझा कि इसको मेरा बेटा कत्ल हो गया है, क्योंकि दोनों ग्रुपों में ये फायरिंग हुई थी और दोनों ग्रुपों के ही जो है ना अपना बंदे ज़ख्मी हुए थे। जो ज़ख्मी होकर इधर मेव अस्पताल में दाखिल हुए और ये बूटे का जो बेटा है ना वो ज़्यादा ज़ख्मी था, उसको ज़िंदगी मौत की कश्मकश में था और इसने ये सोचा कि ये मेरा बेटा फौत हो गया। उधर ही दाखिल था, उधर से ये आया भागा और एक्सरे डिपार्टमेंट से वो उसको लेकर आ रहे थे वापस। तो साजिद नाम का लड़का था तो उसको इसने 2 फायर किए, कानपड़ी पे फौत हो गया और वहाँ से ये भागा और रास्ते में इसको रोकने की कोशिश की सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ने, तो जो नहीं उनको असला दिखाया, असला ये लहराता हुआ जा रहा था। तो आगे से फिर हमारे जवान जो पुलिस के हैं उन्होंने इसको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा हमें ये बताइएगा कि इसकी ख़ानदानी दुश्मनी थी? ख़ानदानी दुश्मनी इतनी पुरानी तो नहीं थे, मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले। है ख़ानदान एक ही ख़ानदान के हैं दोनों, मुदई और मुलज़म जो है ना एक ही ख़ानदान है उनका। ओड है ये, ओड है इधर शेखपुरे के रहायशी क्रिमिनल के ओड है। हाँ जी, क्रिमिनल माइंड लोग हैं ये। अच्छा हमें ये बताइएगा कि मेव हॉस्पिटल में जब ये इंटर हुआ था तो इसके साथ कोई और भी बंदा मुलव्वस था? नहीं, इसके साथ इसकी बीवी थी। अच्छा। जो कि उधर आके वो अपने वो बच्चे की तीमारदारी के लिए आए हुए थे, तो वहाँ से इनको गुस्सा आया और उधर चले गए उसको मारने के लिए। तो जिस बंदे को इसने टारगेट किया है वो इधर डिपार्टमेंट में कोई मुलाजिम था या वहाँ पे कोई वैसे आया हुआ था? टारगेट किया है जिस बंदे को इसने टारगेट किया, जिसको इसने मारा है। हाँ, वो मुखालिफ पार्टी का था ना, उसको वो भी ज़ख्मी था, उसको उसके भी टांगों में फायर लगे हुए थे। टांगों पे फायर लगे हुए थे, वो इधर एडमिट था? वो इलाज मुआवजे के लिए इधर एडमिट था। हाँ जी, लेकिन वो इलाज के लिए यहाँ पे आया और उसको जो ना जान से ख़त्म कर दी इसने। हाँ जी। अच्छा शादी के अंदर मुझे ये बताइएगा सबसे पहले इसके बेटे ने फायर किया था या मदई पार्टी जो है उसने फायर किया था? दोनों पार्टियों के पास असला था, शादी पे गए हुए थे और मामूली झगड़ा हुआ और दोनों पार्टियों ने असला निकाल लिया और एक दूसरे पे सीधी फायरिंग कर दी। इसके कितने बेटे ज़ख्मी थे? इसके 2 बेटे ज़ख्मी थे, एक शेखपुरा अस्पताल में है, वो मामूली ज़ख्मी है, टांगों में फायर लगा है और ये सीरियस था, इसलिए इसको इधर मेव अस्पताल में ले आए।
और दूसरी पार्टी का भी जो लड़का था साजिद नामी, वो भी सीरियस था, उसकी टांगों में और कूल्हे पे फायर लगा हुआ था, तो वो इधर एडमिट था वो भी। तो जब इसको ये पता चला बाद में, वैसे इसका बेटा बाद में फौत हुआ है, तो उस वक़्त इसको यही पता चला कि मेरा बेटा जो है ना उसकी डेथ हो गई है, और इस वजह से ये आके देखने। अच्छा, अभी इसके बेटे की डेथ नहीं हुई थी तो पहले ये आ गया था? हाँ जी, मार्केट ये ना एक प्लानिंग के तहत आया था, क्योंकि इसके पास पिस्टल था, जो पिस्टल लेकर आया है साथ, उसके प्लानिंग के साथ ही आया था ना। अच्छा सर, मेव हॉस्पिटल की इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद वो पिस्टल अंदर कैसे ले गया? सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है मेव अस्पताल की, जो है ना आम प्राइवेट लोग उन्होंने वो सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं ना, उनके पास कोई गन है, वो आम खाली हाथ होते हैं। तो फायर मारने के बाद ये फरार हुआ है? हाँ जी, फरार हुआ है, उसको रोकने की कोशिश की है सिक्योरिटी गार्डों ने, मगर इसके हाथ में असला था, असला बंदे के पास हो तो कोई नज़दीक नहीं आता। तो ये गिरफ्तार फिर कहाँ से हुआ? गिरफ्तार ये हॉस्पिटल के बाहर से जो अपना हमारे जवान हैं उन्होंने इसका पीछा किया और पकड़ लिया। पुलिस ने पीछा किया और पुलिस ने ही गिरफ्तार किया? पुलिस की हमारी उधर चौकी है ना, तो उनको जब पता चला ना कि ये वक़ुआ हो गया, फिर वो भागे हैं इसको गिरफ्तार करने के। तो मेव हॉस्पिटल के जो गार्ड हैं वो कहते हैं कि जी हमने गिरफ्तार करके पुलिस के हवाला किया है। वो भागे तो वो भी हैं साथ, हमने वो भी साथ भागे। ये वो भी जब इन्होंने पकड़ लिया वो भी इकट्ठे हो गए साथ, उन्होंने भी पकड़ लिया फिर। हाँ जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ राना सदीक साहब मौजूद थे जो आईओ हैं इस केस के। तो उन्होंने बताया कि जी इनकी जो दुश्मनी हुई थी वो शुरू हुई शादी पे गए थे, वहाँ पे जो है ना इन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा किया और फायर किया, फायर दोनों पार्टियों को लगे, तो उसके बाद दुश्मनी चलना शुरू हो गई। तो जो दुश्मनी चली है वो मौत तक चली है। तो बाकी ये थी आज की स्टोरी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।